सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के धन्यवाद हो सारे प्रिय प्रभु के दास भक्तों, प्रभु के जन, प्रभु के लोग। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज भी इस सुंदर परमेश्वर के वचन से बात करने के लिए सुंदर परमेश्वर मौका दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को। और हमने लगातार परमेश्वर के वचन से हम बात करते जा रहे हैं। स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने का तैयारी के बारे में हमने लगातार पॉइंट बाइज पॉइंट हमने मैसेज कह रहे हैं और हम सुनते जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था, पार्ट 1 में हमने देखा था कि स्वर्ग में जाने के लिए हमारा मन को परिवर्तन करना होगा। और सेकंड पॉइंट में हम देखे थे, जल और आत्मा से हमको जन्म लेना है। जल और आत्मा से भाई वचन कहता है, अगर जल और आत्मा से बपतिस्मा लेने के लिए वचन कहता है, तो इसलिए मेरे प्रियो जल और आत्मा से हमको बपतिस्मा लेना है। ये सेकंड पार्ट 2 था। तो पार्ट 3 में हमने देखा था कि एक बालक की तरह हमको बनना है। यीशु ने कहता है एक बालक को खड़ा करके, अगर स्वर्ग में जाना है तो इस बालक की तरह बनो बोल के। इसलिए हमने पार्ट 3 में देखे थे कि एक बालक की तरह बनना है। तो पार्ट 4 में हमने देखा था कि मन में दिन, आत्मा में दिन होना है और धार्मिकता के लिए सताए जाने वाले धन्य है कि वो स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। बल्कि इसका मतलब हमको स्वर्ग में जाने के लिए हमारा मन को, आत्मा को दिन होना है, नम्र होना है। और हमने धार्मिकता के लिए सताए जाएंगे तो हमने परमेश्वर के राज में हम प्रवेश करेंगे। वचन कहता है, अगर आपको यीशु मसीह के लिए, प्रभु के लिए अगर सताव आ रहा है तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि स्वर्ग राज आप प्रवेश करेंगे और स्वर्ग राज आपका है। तो हमने हमने पार्ट 4 तक हमने देखा था। तो आज भी हमने एक पॉइंट वाइज हम देखेंगे स्वर्ग में जाने के बारे में। तो हमने आज भी एक पॉइंट देखेंगे स्वर्ग में जाने के लिए। हम यीशु ने यहाँ पर कहा है, मत्ती रीति सुसमाचार उसका 25 अध्याय 31 से हम पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर लिखा है 31 में लिखा है, 31 से लेकर 41 इस टाइप का सब लिखा है इसमें। तो जब यीशु मसीह आएगा दूतों के साथ, तब उसी समय सारे जातियों को इकट्ठा करेंगे परमेश्वर। सारे जातियों को, जितना भी जाति है, जितने भी धर्म के लोग हैं, विश्वासी, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको परमेश्वर एक ही जगह पर इकट्ठा करेंगे। उसके बाद वचन कहता है, जब इकट्ठा करेंगे तब धार्मिक लोगों को प्रभु ने राइट तरफ रखेगा और पापियों को लेफ्ट तरफ रखेगा। जो परमेश्वर के विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के लिए जीते हैं, जो परमेश्वर के बात को मान के चलते हैं, जो परमेश्वर के ओर से चलते हैं, परमेश्वर के लिए जो सताया जाते हैं, परमेश्वर के लिए जो आत्मा में दिन होकर चल रहे थे, जो परमेश्वर जो मन परिवर्तन करके परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, और जो धार्मिक है, जो आत्मिक है, जो विश्वासी है, जो प्रभु के बात मान के चलते हैं, उसी धार्मिक लोगों को परमेश्वर राइट तरफ रखेगा। और जो प्रभु के खिलाफ काम करता है, प्रभु का वचन को नहीं मानते हैं, प्रभु का आज्ञा को नहीं मानते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं, काम करते हैं, जो कि अधार्मिक है, जो कि पापी है, उन सारे लोगों को लेफ्ट के साइड में रखेगा। और कहता है राइट तरफ लोगों को कहेगा, धार्मिक जन को कहेगा, हे प्रिय लोग, तुम आओ और हमारा पिता के राज्य में, इसका मतलब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो, क्योंकि जब मैं भूखा था तो तुमने खाना खिलाया था, जब मैं प्यासा था तो मुझे पानी पिलाया था। इस तरह पॉइंट वाइज यीशु ने कहता है, जब मैं नंगा था तो मुझे कपड़ा दिया था, जब मैं परदेसी था तो उन्हें मुझे घर में रखा, जब बीमार था तो उन्हें मुझे देखने के लिए आया, जब मैं प्रॉब्लम में था तो मुझे संभाला, मुझे मदद किया, और जब मैं भूखा था तो मुझे खाना खिलाया। इसीलिए तुम सारे लोग पिता के राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो बोल के वचन कहता है। तो मेरे कहने का मतलब है, जब यीशु कहेगा तुम प्रवेश करो पिता के राज्य में, क्योंकि जब मैं भूखा था तो मुझे खाना खिलाया,
जब प्यासा था मुझे पिलाया तूने, जब मैं नंगा था तो मुझे कपड़ा दिया, रहने का मुझे आपके घर ठहराया, इसीलिए तुमने पिता के राज्य में प्रवेश करो। तब वो धार्मिक जन पूछेंगे, हे प्रभु क्या बात कर रहे हैं आप कब भूखे थे और हम कब आपको खाना खिलाए? आप कब प्यासे थे और हम कब पानी पिलाए? कब आपका कपड़ा नहीं था? कब आपका रहने का जगह नहीं था? कब आप बीमार में थे? हम कब देखा आपको? कब हम आपको कपड़ा दिया? क्या बात कर रहे हैं प्रभु? हमने तो कभी नहीं किया था इससे आपके साथ। आप क्या बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं? तो परमेश्वर कहेगा उस समय, बहुत सुंदर बात है कि परमेश्वर कहता है, एक छोटे से छोटे भाई को साथ या एक व्यक्ति के साथ अगर तूने ऐसा किया है तो बल्कि तू उसको नहीं किया है बल्कि तू मुझे किया है, बल्कि यीशु कहता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, यीशु ने कहता है अगर किसी व्यक्ति को, हम भूखा व्यक्ति को या प्यासा व्यक्ति को खिलाएंगे पिलाएंगे, जिसके पास नहीं है उसको अगर हम देंगे, जिसका रहने का जगह नहीं है अपना घर हम उसको ठहराएंगे, या उसका पास कपड़ा नहीं है अगर हम उसको कपड़ा देंगे पहनने के लिए, जब वो बंदिशाल में जाएगा तो हम उसको मिलने जाएंगे, जब बीमार होगा तो हम उसको संभालेंगे, मदद करेंगे, तो वचन कहता है हम उसको नहीं कर रहे हैं बल्कि यीशु मसीह को कर रहे हैं। इसलिए यीशु कहता है तुम अगर एक छोटे से छोटे भाई के साथ अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम उसको नहीं बल्कि मुझे करते हो। इसलिए यीशु कहता है, आज बहुत सारे लोग भूखा में हैं। इसको हम दो तरफ समझेंगे, आत्मिक और सांसारिक। तो इसमें लिखा है भजन जिसके पास भूखा है, आज बहुत सारे लोग भूखा है, उसको भजन नहीं है खाने के लिए। बहुत सारे लोग भूखो खाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमको ज़्यादा दे रहा है। रात दिन हम खाते हैं, दिन में 3 बार 4 बार खाते हैं, लेकिन हम कभी भूखा व्यक्ति के लिए, प्यासा व्यक्ति के लिए, एक भिखारी के लिए हम चिंता नहीं करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोगों को खाना नहीं है। क्या आप चिंता करते हैं उसके लिए? अगर हमको चिंता करना है, हमको परमेश्वर ज़्यादा दे रहा है तो हमको उनको खिलाना है, पिलाना है, मदद करना है। ये वचन कहता है बहुत से लोग आज खाना नहीं है, भूखा में है, उनको हम खाना खिलाना है। ये है सांसारिक चीज है। तो उसको आप आत्मिक में समझेंगे तो इसका मतलब है, आत्मिक में समझेंगे तो इसका मतलब आज बहुत सारे भूखा, आज तो बहुत सारे लोग खाने के मतलब जो भोजन है उसके लिए भूखा है, और बहुत सारे लोग वचन कहता है कि वचन हमारा भोजन है। यीशु ने कहता है मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीता रहता है। तो उसका मतलब वचन आत्मिक लोगों के लिए वचन एक वचन भोजन है। तो आज बहुत सारे लोगों के पास वचन कमी के कारण आत्मिक जीवन में डाउन हो जा रहे हैं, आत्मिक जीवन में वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो पाप में डूब के मर जा रहे हैं। अगर वचन उनके पास अगर अच्छे से पहुंच जाता तो उन लोग पाप में रहने वाले, पाप में डूबे हुए लोग जिंदा हो जाते, वो लोग जी जाते, उन लोग नहीं मरते पाप में। एक गुंडा के पास अगर जाओगे तो जब चोरी करने व्यक्ति के पास जाओगे और उसको वचन बताओगे तो जरूर वो उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। एक व्यभिचार करने वाले के साथ अगर जाओगे और वचन बताओगे तो जरूर परिवर्तन होगा। इसीलिए आज चोरी कर रहे हैं, आज इसीलिए गुंडागर्दी कर रहे हैं, आज इसीलिए व्यभिचार में, आज इसीलिए लोग पाप में डूबे हुए हैं, पाप में गिरी हुई है, पाप में मर रहे हैं। इसका मतलब है वचन का कमी है, उनको वचन नहीं है उनको खाने के लिए, वचन प्रचार उनके पास प्रचार नहीं जा पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है। हम तो हमारा बीच बीच में प्रचार करते हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं जिसके पास वचन नहीं है, इसके कारण वो लोग पाप में मर रहे हैं। कौन बताएगा उनको यीशु के बारे में? अब देखिए यीशु के आने का टाइम है, ये यीशु का आने का टाइम, जब यीशु दूतों लोगों के साथ आएगा, न्याय का टाइम है, ये न्याय का टाइम है। जब यीशु मसीह दूतों के साथ आएगा तो धार्मिक जन को वो राइट तरफ रखेगा और पापियों को लेफ्ट तरफ रखेगा, और धार्मिक लोगों को कहेगा तुम आओ मेरे पिता के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो, क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा दिया, जब बंदिशाल में था तुमने देखने के लाया, मिलने के लाया, जब बीमार में था तो मुझे संभाला, देखा, मदद किया, अपना घर में ठहराया। तो धार्मिक जन पूछ रहे हैं प्रभु क्या बात है, आपको क्या कर रहे थे ये? तो यीशु ने कहता है अगर एक व्यक्ति के साथ तुमने ऐसा किया है तो बल्कि तू उसको नहीं किया है बल्कि मुझे किया है, इसलिए तू मेरा पिता के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो, बल्कि वचन कहता है। मेरे भाई और बहनों, हमको इस वचन को आपको जानना है, ध्यान देना है। आज बहुत सारे लोग भोजन की कमी है, खाना नहीं मिल रहा है, उनको हम खाना खिलाना चाहिए। और जिसके पास वचन की कमी है और वचन की कमी के कारण लोग पाप में मर रहे हैं। आज वचन के भूखा है लोग, वचन नहीं पहुंच पा रहा है, वचन में भूखा है,
कौन जाएगा, कौन खिलाएगा? आपके पास और मेरे पास ज़्यादा वचन है, हम ज़्यादा सुनते हैं वचन, ज़्यादा सीखते हैं वचन, प्रचार में सुन रहे हैं, मीटिंग में सुन रहे हैं, बाइबल है हमारा पास, हम सुनते जा रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को देते नहीं हैं, किसी को बांटते नहीं हैं, हम किसी को देते नहीं हैं। अरे इसीलिए हमको ज़्यादा वचन मिल रहा है ताकि हम दूसरे को बांटे, इसलिए ज़्यादा हमको है परमेश्वर दे रहा है, तब दूसरे को बांटे। ध्यान दीजिएगा, अगर परमेश्वर ज़्यादा आपको दिया है तो ये आपका मेहनत से नहीं है, आपका पसीना से नहीं है, आपका नौकरी से नहीं है। परमेश्वर इसलिए तो आपको ज़्यादा दिया है ताकि आपका ज़रूरत को पूरा करके आप दूसरे को बांटे। परमेश्वर आपको ज़्यादा कपड़ा इसलिए दिया है ताकि दूसरों को आप यूज करके आप बाकी दूसरे को बांट दो। इसलिए परमेश्वर आपको ज़्यादा चावल दिया है ताकि आप खाओ, आपके परिवार खाओ और बाकी दूसरे को बांटो जिसके पास नहीं है। और जिसके पास ज़्यादा आपके पास ज़्यादा वचन है, आप तो बहुत सारे वचन सुने हैं, बहुत सारे वचन सीखे हैं, आपके पास वचन ज़्यादा है, आप बाइबल में वचन पढ़ते हैं, मीटिंग में, चर्च में वचन सुनते जा रहे हैं। क्या कभी किसी को वही वचन दूसरे को बांटा है? क्या वही वचन दूसरे को कभी दिया है? हम तो सुनते ही जा रहे हैं, हर रविवार सुनते हैं, हर मीटिंग में सुनते हैं, लेकिन हम किसी को बताते नहीं, हम किसी को बांटते नहीं, हम किसी को देते नहीं। जब पापी लोगों को कहेगा दूर हो जाओ तुम मेरे से, तुमको मैं नहीं जानता, क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा तो मैंने पानी नहीं पिलाया, जब नंगा था तो कपड़ा नहीं दिया, मुझे देखने नहीं आया, मिलने नहीं आया, मदद नहीं किया, अपना घर में नहीं ठहराया। तो पापी लोग भी पूछेंगे अरे क्या बात कर रहे हो प्रभु, कब ऐसा आप भूखे थे, कब आप प्यासे थे, कब आपको कपड़ा नहीं था, कब आपको हम नहीं दिए? तो इसमें कहता है अगर एक व्यक्ति के साथ अगर तूने ऐसा नहीं किया है तो वो मुझे नहीं किया है, इसलिए तुम मेरे से दूर हो जाओ और तुम पिता के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। देखिए मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूँ यह स्वर्ग में जाने का बात है, आत्मिक दुनिया की बात है। वो आत्मिक दुनिया है, स्वर्ग राज्य वो पवित्र दुनिया है, हमको वहाँ पर जाने का बात कर रहे हैं। हम स्वर्ग में जाना है तो परमेश्वर को एक एक वचन को हमको पालन करना है, ध्यान देना है, जानना है, सुनना है। हम तो बहुत बड़े बड़े बात कर देते हैं, मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, वचन है मेरे पास, मैं ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा। अरे है तो दूसरे को बांटो। कभी आप दूसरे को बांटा है वचन? कभी किसी तुमने तुम्हारा गवाही बांटा है? तुमने कभी वचन दूसरे को दिया है? तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसा है, तुमने किसको मदद किया है? तुम्हारे पास तो कपड़ा बहुत है, हर रोज एक कपड़ा नया कपड़ा पहनते हो, लेकिन कभी किसी के पास बहुत सारे लोग हैं, जो दुनिया में आज बहुत सारे लोग हैं, हमारा एरिया में, आपके एरिया में बहुत सारे लोग हैं जिसके पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए। उनको कभी दिया है तूने? उनको खाना नहीं है, तूने कभी खाना दिया है? आपके पास तो बहुत पैसा है, लोग पैसा के आज प्रॉब्लम में है, बीमार में है, कभी आप किसी से मदद किया है? बहुत सारे लोगों को रहने का जगह नहीं है। आप सोचिए ठंड के टाइम में, बारिश के टाइम में उनको रहने का जगह नहीं है, ठहरने का जगह नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत सारी जगह है। कभी आप उसको बुला के अपना घर में ठहराया? भाई आप तो आपने आप अपन के लिए हम जीते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम अपन के लिए हम जीते हैं, अपना के लिए जीते हैं। हम अच्छा है तो दुनिया अच्छा है बोलते हैं, नहीं, हम अच्छा दुनिया नहीं, हम अच्छा होकर दुनिया को अच्छा करना है, हम दूसरे को मदद करना। ये परमेश्वर भी, यीशु मसीह ने भी, यीशु मसीह कहता है, ये परमेश्वर का आज्ञा है। अगर आपको मुझे स्वर्ग में जाना है, ये पार्ट 5 है, इसमें हम एक पॉइंट देख रहे हैं कि हम अगर स्वर्ग में जाना है तो इस वचन का हमको ध्यान देना है। जिसके पास खाना नहीं उसको खाना देना चाहिए, जिसके पास कपड़ा नहीं उसको कपड़ा देना चाहिए, जिसके पास रहने का जगह नहीं उसको हमको उसके लिए हम चिंता करना है, मदद करना है। ये संसार था आत्मिक भूखा है बहुत सारे लोग, जिसके पास वचन नहीं है। आज बहुत सारे वचन के कमी के कारण को पाप में डूबे हुए हैं, चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा वचन है, हम वचन को जानते हैं, हमारे पास है वचन, तो हम दूसरे को वचन बांटना है, देना है, तब हम इस स्वर्ग राज्य प्रवेश करेंगे। इन न्याय के टाइम में जो यीशु आएगा वो न्याय का टाइम है। उस दिन परमेश्वर ने 2 दल बनाएगा, धार्मिकों को और पापियों को। इसमें ये मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय 31 अगर आप पढ़ते जाएंगे उसमें बहुत सुंदर वचन लिखा है। आप बाद में पढ़िएगा, मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय 31 से लेकर 46 तक 46 तक आप पढ़ते जाइए, उसमें बहुत सारे वचन लिखा है। तो हमको मदद करना है दूसरे को। स्वर्ग का बात है ये कोई खिलौना नहीं है, कोई मजाक नहीं है, अमेरिका, दिल्ली, मुंबई नहीं है जाके आपको टिकट करके आप चल के आ गए। ये स्वर्ग जाने की बात है, हमको ध्यान देना चाहिए। आत्मिक दुनिया की बात है, पवित्र दुनिया की बात है। वो स्वर्ग जो पवित्र दुनिया है, आत्मिक दुनिया है, परमेश्वर के वचन का हमको पालन करना है। यीशु मसीह सबको मदद करते थे, जिसके पास चंगाई थे उसको चंगाई करते थे, जिसके बाद वचन नहीं उसके बाद वचन बांटते, मतलब यीशु मसीह हर लोग व्यक्ति को मतलब मदद करते थे। तो यीशु ने खुद कहा कि हम भी दूसरे को मदद करना चाहिए, हमें दूसरे को वचन प्रचार करना है, तब हम सब जगह प्रवेश करेंगे। इसलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु के दास भक्तों, प्रभु के लोग, प्रभु के जन, मैं कहना चाहता हूँ कि ये
पार्ट 5 है। हम स्वर्ग में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हम स्वर्ग में जाने के लिए हमको ध्यान देना चाहिए, हमको वचन पालन करना चाहिए। इसलिए हमको बहुत सुंदर से हम परमेश्वर के वचन का हम पालन करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये इस वचन में जो लिखा है उसको हम ध्यान देना चाहिए, पालन करना चाहिए। मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। आज बहुत सारे लोगों के पास वचन की कमी है, वचन नहीं पहुँच पा रहा है। अगर आप ज़्यादा वचन सुन रहे हैं, मालूम हो रहा है, जान रहे हैं, तो आप दूसरे जाकर वचन बताओ, क्योंकि मरने वाले, पाप में रहने वाले वो बच जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा। नर्क नहीं जा पाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा, नर्क से उधार पाएगा वो। इसलिए लोग नर्क में जा रहे हैं ताकि वचन की कमी है, भूखा है वो लोग। हम उसको वचन बताएंगे तब वो वो व्यक्ति गारंटी 100% वो मन परिवर्तन करके वो स्वर्ग के राज्य प्रवेश करेगा। हम दूसरे मदद करेंगे, हमारे पास इकट्ठा करके, अगर इकट्ठा कर रहेंगे और हम किसी को देंगे नहीं, किसी को मदद नहीं करेंगे, तो जब यीशु मसीह आएगा और हमको हिसाब लेगा, जिससे कि एक बार बताया, जिसपे मत्ती समाचार लिखा है कि 24 अध्याय में या 25 अध्याय में लिखा है, एक व्यक्ति को 5 तोड़ा, एक व्यक्ति को 2 तोड़ा, एक व्यक्ति 1 तोड़ा दिया था और सबको हिसाब लेने के लिए आया। तो इस तरह परमेश्वर जब यीशु मसीह दूतों के साथ आएगा तो हमको हिसाब लेगा, वो न्याय करेगा, हम क्या किए हैं, क्या कर रहे हैं हम। तो इस वचन का हम ध्यान देना चाहिए। अच्छा से पढ़िएगा मत्ती 25 अध्याय 31 से लेकर 46 तक, 46 तक। तो हमको इसमें स्वर्ग में जाना है। हम दूसरे को मदद करेंगे, खिलाएंगे, वचन खिलाएंगे और खाना भी खिलाएंगे, मदद करेंगे दूसरे को। जिसके पास नहीं है उसको हम खिलाएंगे। बहुत सारे वचन इसमें मैसेज है, लेकिन मैं छोटा सा आपको संदेश दे रहा हूँ। इसलिए आप इस वचन को ध्यान से सुनिए और वचन के अनुसार अपने चलने के लिए कोशिश कीजिए। इस वचन के माध्यम से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।